मित्रों नमस्ते। कितने सवाल करूं, क्षमा करें, कितने प्रश्न करूं। जो खंड काव्य भी भाग 2 के लिए निर्धारित है, उसमें से कल तक हमने सीता जी का चरित्र चित्रण देखा। सीता और राम दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है, ऐसा हम मानते हैं। और इसलिए जहां जहां सीता का संदर्भ आता है वहां वहां राम आते ही है। इस संपूर्ण खंड काव्य में राम सिर्फ एक बार ही सशरीर उपस्थित होते हैं, क्योंकि यह संपूर्ण खंड काव्य जो है वो सीता की स्मृतियों पर आधारित है। सीता जी को अपने पूर्व जीवन की जो जो बातें याद आती है, उन सभी बातों को लेकर जो है वह रचनाकारा ने अपनी बात को स्पष्ट किया है। इस खंड काव्य में राम का चरित्र चित्रण करते समय में भी ममता कालिया ने जो है राम का परंपरा से जो हमारे सामने एक चित्र प्रस्तुत होता है, उसी को ही जो है वो मद्देनजर रखा है। आमतौर पर हिंदू अवधारणाओं के अनुसार भगवान राम जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है, भले ही वाल्मीकि रामायण के राम खुद को दाशरथी राम कहते हैं, लेकिन अंत में जब वाल्मीकि की राम कथा समाप्त हो जाती है, उस समय राम की जो प्रतिमा हमारे आंखों के सामने जो उजागर होती है, वो होती है मर्यादा पुरुषोत्तम की। श्री राम जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी किसी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। और यही वजह है कि यहाँ भी इस खंड काव्य में भी जो राम हमारे सामने आते हैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में ही आते हैं। जैसा कि कल के लेक्चर को हमने अपनी बात स्पष्ट करते हुए कहा था कि राम के सामने दो विकट समस्याएं हैं। अपने पति धर्म का पालन करे या राजधर्म का पालन करे, और इसी दुविधा में फंसे हुए राम जो है वह थोड़ा सा क्यों न सही लेकिन उलझन में पड़े हुए हमको दिखाई देते हैं। पति का धर्म एक ओर है और वह अयोध्या के जिस सिंहासन पर बैठे हैं उस राजा का धर्म, उस सम्राट का धर्म अलग है। और इसी उधेड़बुन में फंसे हुए राम जो है वह जो है अंत में सीता जी का त्याग करने की बात लक्ष्मण से कहते हैं। कल के लेक्चर को हमने यह बात आपके सामने प्रस्तुत रखी थी। जब हम बारीकी से राम के जीवन का अध्ययन करते हैं तो हमारे सामने यह बात स्पष्ट होती है कि राम एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के रूप में सामने आते हैं। उनके जीवन में हर्ष को कोई स्थान नहीं, दुख को भी कोई स्थान नहीं है। वे केवल और केवल कर्तव्य का पालन करते हैं। उन्हें दूसरे दिन राज्याभिषेक होने वाला था, लेकिन उससे पहले वाले दिन उनके पिता यह कहते हैं बुलाकर कि तुम्हें वनवास जाना है। राम के मन में कोई विषाद या दुख की भावना नहीं होती, वह सहर्ष वनवास के लिए निकलते हैं। बाद में पंचवटी तक उनके जीवन के वनवास के 13.5 वर्ष पूरे हो जाते हैं और रावण उठाकर सीता जी को ले जाता है। फिर भी राम के मन में जो है वो थोड़ा सा भी दुख नहीं है। हाँ, हालांकि पत्नी को, उनके पत्नी का किसी ने अपहरण किया है, इस बात का दुख उन्हें जरूर है, लेकिन फिर भी वह दुख नहीं है जो एक सर्वसाधारण मनुष्य के मन में होता है। और राम जो है वह वानरों की सहायता लेते हैं, सुग्रीव को अपना मित्र बनाते हैं, लंका पर चढ़ाई करते हैं, समुद्र में सेतु बांधते हैं और लंका पहुंचते हैं और रावण को मारकर सीता की मुक्ति जो है वो करते हैं। वापस अयोध्या आने के बाद राम को जब इस बात का पता चलता है गुप्तचरों के द्वारा कि उन्होंने सीता जी का स्वीकार किया, यह बात अयोध्या के कुछ प्रजाजनों को अच्छी नहीं लग रही है, इसलिए वे सीता का त्याग करते हैं।
अब सवाल यह है कि सीता का त्याग करना कहां तक उचित है। भले ही हमारी वैदिक परंपरा या हिंदू धर्म की परंपरा या सनातन धर्म परंपरा उन्हें एक महान पुरुष के रूप में देखती है, ईश्वरी अवतार के रूप में देखती है, क्योंकि आमतौर पर हम लोगों में यह अवधारणा है कि भगवान राम जो है वह ईश्वर के अवतार थे। और इसलिए जब उन्हें इस बात का पता चलता है कि सीता जी के बारे में कुछ लोग कह रहे हैं, अनाप शनाप बक रहे हैं, वे उन लोगों को शिक्षा या सजा दे सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा न किया और सीता जी का त्याग किया। अब यह बात कहां तक सही है कि गलत है, इस बात पर जितना भी सोच विचार करें उतना हम स्वयं उलझन में पड़ जाते हैं। एक पति के रूप में निश्चित ही राम का जो यह आचरण है यह गलत है, इसमें कोई भी दो राय नहीं, इस बात से हम भी सहमत हैं। लेकिन राजा के रूप में अगर उनकी पत्नी पर कोई इल्जाम लगाता है तो उस समय वे सीता का त्याग करते हैं और जो है वो अपने राजधर्म को निभाते हैं। अपने जीवन में या उनके जीवन के उसके बाद जो भी क्षण है वो नितांत अकेलेपन के क्षण होते हैं, लेकिन अपने अकेलेपन की वो बिल्कुल परवाह न करते हुए सीता का त्याग करते हैं और एक आदर्श राजा का उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। इस देश में राम से भी अनेक बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, लेकिन इस देश ने अन्य राजा महाराजाओं की पूजा नहीं की। यह देश पूजा करता है तो सिर्फ राम की करता है। वो किस लिए करता है, इसका अगर हमें उत्तर मिलता है तो हमको फौरन पता चलता है कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहलाए। जब वे वनवास के लिए निकल पड़े थे उस समय वे एक साधारण राजकुमार थे, अयोध्या के एक राजकुमार थे, लेकिन वनवास ने या रावण के साथ युद्ध करने के बाद राम को भगवान की उपाधि मिली। वह इसलिए मिली क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में हर एक चीज का सदैव त्याग किया। राम कभी भी किसी भी चीज के पीछे नहीं दौड़े, उन्होंने सदैव जो है वह त्याग का महामंत्र अपनाया और इतने वर्षों के बाद आज भी हमारा देश जो है वो राम की पूजा करता है और राम को भगवान मानता है। ममता कालिया ने भले ही सीता जी के पक्ष को लेकर अपनी बात रखी और समसामयिक संदर्भ में सीता जी के चरित्र को हमारे सामने रखा, लेकिन फिर भी ममता कालिया यह मानती है कि राम महान ही है। और अंत में जब सीता जी अग्नि परीक्षा देने के बजाय धरती में समाई जाती है उस समय राम फिर एक बार हताश और निराश होते हैं। उनके हाथ में कुछ भी नहीं रहता और अपने जीवन के एकाकीपन को दोबारा सहने के लिए वे विवश, लाचार और मजबूर बन जाते हैं। यही राम के चरित्र की विशेषता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी राम जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में वाल्मीकि से लेकर ममता कालिया तक और महाकवि तुलसी से लेकर अन्य बहुत सारे रचनाकारों ने राम का जो चरित्र चित्रण किया है वह चरित्र चित्रण आज भी हमारे मन पर ऐसी अमिट छाप छोड़ता है कि उसको मिटाना किसी के बस की बात नहीं है। ममता कालिया ने भी परंपरागत बातों का ही अनुकरण और अनुसरण करते हुए इस खंड काव्य के द्वारा भगवान राम का चित्रण किया है, जो आज भी हमको लगता है कि अगर आज भी राम आते 21वीं शती में तो भी वे अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे और अपनी मर्यादाओं का सदैव पालन करेंगे और करते रहेंगे। यह विश्वास खुद ममता कालिया के मन में भी है, जिसे उन्होंने इसमें जगाने का प्रयास किया है। धन्यवाद।